हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में जीके का मॉक टेस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। एग्जाम में हर वर्ष छपने वाले प्रश्न हैं। इन 25 प्रश्न में 12 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? बताने प्रयास करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, सेन वंश। देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप को, कि ओजोन गैस को, कि ज्वालामुखी को, कि नदियाँ को? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेपाल हिमालय। लोक नृत्य बोहांग बिहू खालिस्तान में प्रचलित है, यानी कि कहाँ पे प्रचलित है बताने का प्रयास करें। यहाँ पे असम में है, कि बिहार में, कि ओडिशा में, कि झारखंड में? तो लोक नृत्य बोहांग और बिहू जो है ये असम में है। यहाँ पे असम में प्रचलित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको संपूर्ण क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। ये आप यहाँ पे देखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। हीरा होगा, कि ग्रेफाइट होगा, कि C60 होगा, कि मेथेन होगा? कार्बन का अपरूप नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन अरे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे मेथेन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा पे आपका। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धन विधेयक का परिभाषा जो है वह किस अनुच्छेद में दी गई है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे भारतीय संविधान में धन विधेयक की जो परिभाषा है वह किस अनुच्छेद में दी गई है? फ्रेंड्स, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे तो भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रीय आपातकाल। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल के निर्माण के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है। बताने पास करें। यहाँ पे किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है? तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग बताने का प्रयास करें। लैक्टिक अम्ल होगा, कि पायरुविक अम्ल होगा, कि कार्बोनिक अम्ल होगा, कि आपका एक्सैलिक अम्ल होगा? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लैक्टिक अम्ल। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग जो था वह लोहा एवं इस्पात उद्योग था। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? टंगानिया है, कि विक्टोरिया है, कि न्यासा झील है, यहाँ पे करीबा झील है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विक्टोरिया झील। जोग जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जोग जलप्रपात की बात करें तो यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फैजी डैश के दरबार में रहते थे। बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कि फैजी जो है वह किसके दरबार में रहते थे?
हुमायूं के, कि दारा सिकोह के, कि बहादुर शाह जफर के, कि अकबर के? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फैजी जो है वो आपके अकबर के दरबार में रहते थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? बताने प्रयास करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पवनार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। अनुच्छेद 360 जो है किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो वित्तीय आपातकाल घोषणा का अधिकार जो है वह भारत के राष्ट्रपति को है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने भाग पर जल है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। पृथ्वी की सतह पर की जो है 71% भाग पर जल है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखें अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? मोजिला फायरफॉक्स होगा, कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होगा, कि लाइनक्स होगा, कि एप्पल मैकओएस होगा? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मोजिला फायरफॉक्स। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, भूमध्य रेखी प्रदेश में वर्ष भर जो है वर्षा होती है, भूमध्य रेखी प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? जजिया एक कर था जो कि उसे पुनः लगाया गया था। अकबर के दरबार में, कि औरंगजेब में, कि जहांगीर ने, कि हुमायूं ने? यहाँ बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, औरंगजेब ने जो है जजिया कर पुनः लगाया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1856 ईस्वी में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। जैन धर्म में जो है वह आपका अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अहिंसा। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार जो है वह कॉफ़ी फसल की खेती की गई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉफ़ी। सारनाथ में स्थित खालिस्तान स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। धौली है, कि धमेक है, कि भरुत है, कि ललितगिरी है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, धमेक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे एक्टिनाइड तत्व जो है वह आपका क्यूरियम है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे बजट घाटा बोलते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है वह किसके पास है? संसद के दोनों सदनों को बुलाने का जो शक्ति होती है वह किसके पास होती है? यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास, कि अध्यक्ष के पास, कि उपराष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति के पास? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रपति के पास। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चन।
अगर आप इन 25 में से 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो इस बार आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा 25 क्वेश्चन। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें निरंतर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।